तं समस्तलोकविग्रहं पिनित्वनङ्गनुग्रहेम किङ्किणीन सत्कटिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। जो हर साल परंपरा के अनुसार भैरवनाथ जाते वक्त यहाँ के विदाई देते हैं। सब यहाँ उखी मठ में रहने वाले भक्तों ने मिलकर विदाई देते हैं और उनको पूजा किया बिना और उनको शांति किया बिना भैरवनाथ के वो केदारनाथ आगे नहीं जा सकते हैं। इसीलिए आते वक्त भी भैरव पूजा होती है और जाने के बाद वहाँ भी भैरव पूजा हो, तब से आरती शुरू हो जाती है। ये परंपरा अनादिकाल से 4 युगों से अभी तक का अक्षुण्ण है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस समय पंचकेदार गद्दी स्थल ऊखी मठ से, जहाँ पे कि भगवान केदारनाथ के रक्षपाल जिन्हें कहा जाता है बाबा भकुंड भैरव, उनकी विशेष पूजा आज हुई है और मान्यता के अनुसार बाबा भकुंड भैरव आज केदारपुरी को प्रस्थान कर चुके हैं और 21 अप्रैल को भगवान की जल विग्रह डोली प्रस्थान करेगी केदारपुरी के लिए। 25 अप्रैल को प्रातः भगवान के कपाट आम भक्तों के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। क्या कुछ विधान इस दौरान होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा तस्वीरों के जरिए। ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में भैरव पूजा। शरीर काये कर्पूर गौरा शरीर काया ब्रह्मवेदं कविदो वदन्ते परं प्रधानं पुरुषस्तथान्ये विश्वजगतीकारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय माहेश्वरी वीरया भौमारी कुदर्पनाशनकरी चक्रायुधा वैष्णवी वाराही गणघोर घोरमुनि चेन्द्रे च भद्रायुधा चामुण्डागणनाथ रुद्रशैलः रक्षन्तु मातरम् शाने स्वात्मेरा स्मरहरिषादमधुप्रतेन निर्माण सूचक गुणास्तकवर्ग पूर्णं शंकरं सकलभोग्यं भैरवाय विद्महे कालीकुट्टाय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सर्वदेवाय नमो नमः। पुराधिनाथ काल भैरवं भजे भैरवाय विद्महे कालीपुत्राय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। आद्युर्वाद्यं मध्योः सरस्वती पंचदासो देशे भवत्सरिता नाथं भजामि ओम प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ओम नाभ्या आधे दंतरतरुं कीर्णो देवो नामरकता परभ्याये आधे
महाराज की जय, भगवान शंकर लिंग शिवाचार्य महाराज की जय, भगवान शिवाचार्य महाराज की जय, सनातन वैदिक धर्म की जय। केदारनाथ जी के रावल जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, जो परंपराएं हैं उनका निर्वहन इस समय हुआ है। 21 अप्रैल को बाबा की जो चल बिगड़े डोली है वो प्रस्थान करेगी, उससे पूर्व भैरव पूजा आज हुई है। भारत देश में 12 ज्योतिर्लिंग है, 4 धाम है, उसमें से 11वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी है। केदारनाथ जी का 6 महीने वो हिमालय में रहते हैं और 6 महीने में ऊखी मठ में रहते हैं। जब कोई आदमी महिका को जाने के बाद विदाई करते समय कुछ उनको पोषण और कुछ वस्त्र कुछ दान करते हैं, उसी के अनुसार जो हर साल परंपरा के अनुसार भैरवनाथ जाते वक्त यहाँ के विदाई देते हैं। सब यहाँ ऊखी मठ में रहने वाले भक्तों ने मिलकर विदाई देते हैं और उनको पूजा किया बिना और उनको शांति किया बिना भैरवनाथ के और केदारनाथ आगे नहीं जा सकते हैं। इसीलिए आते वक्त भी भैरव पूजा होती है और जाने के बाद वहाँ भी भैरव पूजा हो, तब से आरती शुरू हो जाती है। ये परंपरा अनादिकाल से 4 युगों से अभी तक अक्षुण्ण है। इसलिए कल सुबह माने 21/4/2023 के दिन यहाँ से लगभग 9 बजे यहाँ केदारनाथ जी डोली के साथ यहाँ से प्रस्थान करेंगे और कल गुप्तकाशी और रामपुर और उसके बाद गौरीकुंड 24 तारीख को शाम को केदारनाथ पहुंचेंगे। उसके बाद 25 तारीख को 6:20 में उनका ताला परंपरा के अनुसार केदारनाथ रावल जी द्वारा ताला खुल जाएगा। तब से सारा विश्व को लोगों को दर्शन के लिए सुविधा हो जाएगी। ये परंपरा यहाँ के पूजा करने वाले पंच पुजारी रहते हैं और उनके अनुक्रम के अनुसार और कल वो पुजारियों और 6 महीने तक वहाँ पूजा निभाते हैं। इस प्रकार यह परंपरा है। महाराज जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। महाराज जी, हर वर्ष ये परंपरा निभाई जाती है, क्या कुछ है ये परंपरा? क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं, देश विदेशों के जो श्रद्धालु भक्त हैं वो सुनते हैं कि भगवान जी की डोली प्रस्थान होने से पूर्व बाबा भैरवनाथ को भेज दिया जाता है केदारपुरी के लिए। एक बड़ी जो धार्मिक अनुष्ठान है, धार्मिक परंपरा है, वो निभाई जाती है पंच केदार गद्दी स्थल। हिमालय की दिव्य परंपराएं हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में बाबा केदारनाथ हिमालय के उत्तुंग शिखर पर विराजमान 5वां ज्योतिर्लिंग है शिव पुराण के मतानुसार। और हिमालय की दिव्य परंपरा है, सड़ मासे पूज तो देव हो, सड़ मासे मानव स्थितः। 6 महीने
देवताओं के द्वारा जो भगवान शंकर जी के प्रथमादिगण हैं, भैरवनाथ जी, वीरभद्र जी, नंदी जी, स्कंद जी, माँ जगदम्बा, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, इन सभी देवलोकों के द्वारा, देवताओं के द्वारा महादेव की 6 महीने पूजा होती है। ये दिव्य परंपरा हिमालय की है। षड्मासे पूजितो हो देवा षड्मासे मानव स्थिता। और यह दिव्य परंपरा हिमालय में है। देवता लोग जीवात्मा को पूजा का कार्य सौंपते हैं और जीवात्मा देवताओं को कार्य सौंपते हैं पूजा का। 6 महीने ग्रीष्म काल में जब भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुलते हैं, तो दिव्य जीवात्माओं के द्वारा यह दिव्य यात्रा प्रारंभ की जाती है 6 महीने की। और 6 महीने के बाद जब कपाट बंद होते हैं भैया दूज पर, तो भगवान जब दिव्य योग समाधि में इस दिव्य संसार के कल्याण हेतु योग समाधि में बैठ जाते हैं, तो उस समय देवताओं के द्वारा पूजा होती है। यह भगवान शंकर के प्रथमादिगण हैं बाबा भैरवनाथ जी, जो इस क्षेत्र के क्षेत्र नायक हैं, क्षेत्रपाल हैं, भगवान शिव स्वरूप हैं, भगवान के अग्रणी वीर हैं। और ये भगवान की जब दिव्य यात्रा प्रारंभ होती है, ये दिव्य यात्रा में कोई विघ्न बाधा ना आए। जो शिव भक्त होते हैं, शिव भक्तों की रक्षा करने वाले भगवान भैरवनाथ जी हैं। और भगवान भैरव जी को प्रसन्न करके इस यात्रा का शुभारंभ किया जाता है। सबसे पहले भगवान का दिव्य अभिषेक होता है, पंचामृत अभिषेक, रुद्र पूजा से रुद्राभिषेक, और उसके बाद भगवान का दिव्य श्रृंगार होता है और अनाज के द्रव्यों द्वारा भगवान को सुशोभित किया जाता है, पुष्प मालाओं से द्वारा सुशोभित किया जाता है। भगवान की दिव्य आरती 18 दिव्य आरतियों से भगवान भैरव जी की भव्य पूजा की जाती है। जो भगवान केदारनाथ जी के प्रधान पुजारी हैं, जगतगुरु महाराज जी के द्वारा यह पूजा संपन्न की जाती है। और इस विश्व के कल्याण हेतु, इस विश्व में शांति रहे, कोई यात्रा में विघ्न बाधा न आए, जितने भी इस दिव्य धाम में यात्रा पे आए, उनकी संपूर्ण रक्षा भगवान भैरव की जिम्मेदारी हो जाती है और वह सभी भक्तों की रक्षा करते हैं। इस यात्रा को सुगमता से उनके द्वारा संपन्न की जाती है। ये यात्रा जो है महादेव की, ये जीवात्माओं के द्वारा नहीं, ये स्वयं भगवान भैरव जी जो भगवान शिव के अग्रणी वीर हैं, उनके शिव स्वरूप हैं, उनके द्वारा यह यात्रा सुरक्षित संपन्न की जाती है। इसीलिए भगवान भैरव जी की पूजा की परंपरा है कि यहाँ पर इस दिव्य उषा मठ में, जहाँ भगवान केदारनाथ जी का शीतकालीन प्रवास होता है, 6 महीने बाबा केदार जी का जो साकार स्वरूप है, उस भोग मूर्ति, विग्रह मूर्ति, चल विग्रह स्वरूप की पूजा इस दिव्य क्षेत्र मानधाता क्षेत्र में, जहाँ पर भगवान शिव अपने प्रणव रूप ओमकार के रूप में दर्शन में आए, महाराजा मानधाता जी को उन्होंने दर्शन दिया। उस दिव्य स्थान पर भगवान केदारनाथ जी की 6 महीने पूजा होती है। इस दिव्य स्थान का बहुत बड़ा महत्व है। इस स्थान पर पंच केदार का गद्दी होने के कारण इस स्थान का महत्व बढ़ जाता है। जो हिमालय में यात्रा न कर पाए केदारनाथ जी के और पंच केदार की, इस दिव्य स्थान पे आकर के वो दर्शन करें तो उन्हें पूर्णतः पूरे पंच केदार की यात्रा, भगवान 12 ज्योतिर्लिंगों में से बाबा केदार जी की यात्रा का संपूर्ण पुण्य फल प्रसाद मिल जाता है। महाराज जी, एक विशेष जो ये अनुष्ठान यहाँ पे हुआ है, इसमें हमने एक विशेष चीज देखी है। तमाम जो औषधियां हैं, जो द्रव्य हैं, उनसे भगवान का अभिषेक होता है, पूजन होता है। मगर जो भगवान को माला अर्पित की गई है, वो अनाज से बने, जिनको कि हम पूरियां कहते हैं और स्थानीय भाषा में स्वाला उनको कहते हैं, उनकी माला उनको अर्पित की गई है। उसका क्या महत्व? ये जो भगवान का दिव्य भोग होता है, भोग स्वरूप भी माना जाता है। वो 108 माला जो पहली माला चढ़ती है, वो 108 मालाओं पूरी और पकौड़ी से, जो दाल से बनी निर्मित होती हैं पकौड़ी और अनाज से जो निर्मित पूरियां होती हैं, उनसे जो केदारनाथ धाम में नियुक्त पुजारी होते हैं, वह इस उपवास को रख करके इस पूरी क्रिया को करते हैं। और भगवान का पूर्ण संपूर्ण जो आज की पूजा का भोग है, प्रधान पुजारी जो केदारनाथ धाम के लिए नियमित किए जाते हैं, वह आज पूरा अनुष्ठान उनके हाथों से होता है। इस पूरे क्षेत्र की रक्षा के लिए भगवान भैरव जी को
उनको प्रसन्नता के लिए सब पूजाएं संपन्न की जाती है। तो भगवान भकुंड भैरव की पूजा आज संपन्न हुई है और मान्यता ये है कि भगवान केदारनाथ जी की डोली पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ से प्रस्थान करने से पूर्व भगवान भैरवनाथ जी को प्रस्थान करवा दिया जाता है केदारपुरी के लिए। और मान्यता है कि आज जैसे ही भगवान भैरवनाथ प्रस्थान करते हैं तो देव प्रस्थान मान लिया जाता है और उसके अगले दिन जो मानव है, जो भक्त हैं, वो प्रस्थान करते हैं देव डोली के साथ, पंचमुखी डोली के साथ। तमाम तीर्थ पुरोहित यहाँ पे हैं, मंदिर समिति के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। मंदिर समिति के सदस्य और वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित श्रीनिवास पोस्ती जी यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। पोस्ती जी, भगवान का यहाँ पंच केदार गद्दी स्थल से भगवान निकल चुके हैं केदारपुरी के लिए और 21 अप्रैल को जो आम श्रद्धालु भक्त हैं वो भी प्रस्थान कर देंगे केदार धाम के लिए। आज का दिन बहुत ही अद्भुत है। एक तरफ आपका सूर्य ग्रहण, और सूर्य ग्रहण में ऐसा कि कई देशों में इसका प्रभाव है, लेकिन भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं है। और अमावस्या का शुभ दिन, और आज भगवान की डोली जहाँ 21 तारीख को यहाँ से प्रस्थान करेगी, उससे पूर्व यहाँ की जो परंपरा है, भगवान भूखंड भैरव की जो अद्भुत पूजा आपने देखी, हमारे महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 भीमा शंकर जी महाराज जी की उपस्थिति में, हमारे आरसी तिवारी जी जो अभी अभी यहाँ के एग्जीक्यूटिव अफसर नियुक्त कर दिए गए हैं, हमारे वेद पाठियों की उपस्थिति में, हमारे पुजारी गणों की उपस्थिति में, हमारे केदार सभा के अध्यक्ष माननीय राजकुमार जी की उपस्थिति में, हमारे तमाम श्रद्धालु गणों की उपस्थिति में जो आज भैरवनाथ जी की पूजा अर्चना कर दी गई और उनसे जो आज्ञा ले ली गई कि ये 6 महीना जो यात्रा यहाँ से प्रारंभ हो, वो जो है बहुत मंगलमय हो, क्षेत्र के लिए मंगलमय हो, पूरे देशवासियों के लिए मंगलमय हो। और आज भगवान भूखंड भैरवनाथ जी ने पूरी अपनी आज्ञा, क्योंकि वो गण है भगवान शंकर के मुख्य, उन्होंने कहा कि भाई आप कल जो है मैंने निर्विरोध इस यात्रा को आरंभ कीजिए और निश्चित तौर पे जो है ये यात्रा अद्भुत होगी और पूरे विश्व के लिए मंगलकारी होगी। मंदिर समिति के एग्जीक्यूटिव अफसर तिवारी जी यहाँ मौजूद है, मैं उनसे बातचीत करूंगा। तिवारी जी, भगवान ने आदेश कर दिया है प्रस्थान का, अब क्या कुछ तैयारियां हैं डोली को केदार धाम पहुंचाने की? जैसा कि आपने देखा, आज भव्य रूप से भगवान भैरवनाथ जी की पूजा हो गई है, भैरवनाथ जी का गमन हो चुका है। कल प्रातः यहाँ पर भगवान केदारनाथ जी की पंचमुखी विग्रह जो डोली है उसका यहाँ पर अवतरण होगा और भव्य रूप से उसकी पूजा होगी और यहाँ से 9 बजे भगवान केदारनाथ जी का गमन प्रारंभ हो जाएगा। प्रथम पड़ाव विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी में, दूसरा पड़ाव रामपुर में फाटा में, और तीसरा पड़ाव गौरीकुंड में, और 24 तारीख भगवान की डोली केदारनाथ भंडार में पहुंचेगी और 25 तारीख प्रातः 6:20 पर श्री 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 केदार जी के कपाट उद्घाटन हो जाएगा और आम यात्रा तो प्रारंभ हो ही चुकी है उसमें।